और बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर यह है कि बहुत लोगों ने यह आरोप लगा लिए कि यह कोरोना चीन से आया है, लेकिन अब वक्त आ गया है चीन पर चढ़ाई का। अब वक्त आ गया है कि 90 दिन में चीन नपेगा। जी हां, बड़ी खबर यह है कि अब अमेरिका ने यह तय कर लिया है कि 90 दिन में चीन को नाप दिया जाएगा। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि 90 दिन तक यह जांच की जाएगी। 90 दिन में जांच सामने आ जाएगी कि चीन से निकला कोरोना चीन का जैविक हथियार था, चीन ने साजिशन बनाया। यह तस्वीर सामने आ जाएगी। आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर चीन पर चढ़ाई की तैयारी क्या है। आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कौन कौन से मुल्क हैं जो तैयारी कर चुके हैं चीन पर चढ़ाई की। दरअसल ये वो मुल्क हैं जो चीन पर सवाल उठा चुके हैं। ये आप देख रहे हैं चीन पर चढ़ाई की तैयारी। जिनपिंग को आप देख रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो मैं आपको दिखा रहा हूं जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। इसके अलावा आपको हम बोरिस जॉनसन देख रहे हैं। ये वो मुल्क हैं दरअसल जिन्होंने तय कर लिया है कि अब चीन पर चढ़ाई करनी है। चीन पर ये मुल्क चढ़ाई करने को तैयार है। जल्दी से बताते कि आखिर क्या कहा गया है वो मैं दिखाने जा रहा हूं। जो बाइडेन ने क्या कहा है जल्दी से अगर आप दिखाइए। जो बाइडेन ने कहा है कि चीन पर चढ़ाई का वक्त आ गया है। वो दरअसल कहना चाह रहे हैं कि चीन के खिलाफ दुनिया एक हो जाए, यानी कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं वक्त आ गया है कि दुनिया अब एक हो जाए चीन के खिलाफ। चीन पर दबाव बनाना होगा। उनका कहना है कि यह वक्त है कि चीन पर प्रेशर बनाया जाए, यही सही और सटीक वक्त है। खुफिया विभाग दोबारा जांच करे, यानी चीन की जो जांच हुई है वो दोबारा जांच की जाए। और 90 दिन, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि 90 दिन के अंदर चीन की जांच करके रिपोर्ट सौंपी जाए, यानी चीन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब तक बहुत आरोप लगा लिए गए, इस वैज्ञानिक और उस वैज्ञानिक ने कह लिया, लेकिन अब अमेरिका ने साफ कह दिया है कि सिर्फ 90 दिन, सिर्फ 3 महीने में रिपोर्ट बनानी है और 3 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। यानी चीन के खिलाफ चढ़ाई की तैयारी है। देखिए जरा कैसे चीन घिरने वाला है दुनिया के अलग अलग मुल्कों के जरिए। देखिए रिपोर्ट। अब शिकंजे में होगा ड्रैगन। अब चीन का बचना होगा मुश्किल। नब्बे दिन में सच आएगा सामने। चीन चाहे लाख कोशिश कर ले, चाहे जितने भी पैतरे चल ले, अब उसका बचना मुश्किल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताजा फैसले के बाद अब चीन की कारस्तानी दुनिया के सामने आ जाएगी और चीन की जैविक युद्ध की तैयारी की सच्चाई से भी पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पर खुलकर बोला है। इससे पहले ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने भी चीन पर साजिश का आरोप लगाया था। बोल्सोनारो ने 2 टूक कहा था, लैब में बना कोरोना वायरस, मतलब चीन ने बनाया कोरोना वायरस। अमेरिका और ब्राजील के अलावा ब्रिटेन भी चीन पर संदेह जता चुका है। सरकारी सूत्रों के हवाले से ब्रिटेन के द सन अखबार ने द ऑस्ट्रेलियन की तरफ से सबसे पहले जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि अमेरिका को ऐसे विस्फोटक दस्तावेज हाथ लगे हैं जो चीनी साजिश का खुलासा कर रहे हैं। भारत सरकार ने इस पर खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी के कई सांसदों ने भी चीन पर उंगली उठाई और ये संकेत दिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को नकेल डालने की कोशिश की, इसलिए चीन भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि 90 दिन में कैसे नपेगा चीन। कोरोना वायरस चीन के वुहान में मौजूद वायरोलॉजी लैब में बना। यह आरोप चीन पर पिछले लगभग 2 साल से लग रहे हैं। पिछले दिनों अमेरिकी मीडिया में चीन के वुहान लैब से ही वायरस के लीक होने के खुलासे के बाद अमेरिका ने भी अब दबाव बनाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बाइडेन ने जांच एजेंसियों को सिर्फ और सिर्फ 90 दिन का वक्त दिया है कि 90 दिन में आपको देता हूं 3 महीने, और 90 दिन के अंदर आप रिपोर्ट सौंप दें, जिसका मतलब यह है कि अब जांच एजेंसियां एक बार फिर वुहान लैब से कोरोना वायरस के फैलने और वायरस बनाने की जांच करेंगी। इस मामले में अमेरिका ने चीन से कहा है कि कोरोना वायरस कैसे फैला, कहां से शुरू हुआ, इसकी पारदर्शी तरीके से नई जांच शुरू होना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने चीन के दुश्मन ताइवान को, जी हां, ताइवान को बाकायदा ऑब्जर्वर बना दिया है, जो चीन का दुश्मन है।
ऑब्जर्वर बनाने की मांग कर दी है। आपको बता दें कि कोरोना का सबसे पहला केस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में दर्ज किया गया था। शुरुआत में चीन ने कोरोना के फैलने की वजह वुहान के एक सी फूड मार्केट को बताया था। जी हां, वही मार्केट जिसे आप वेट मार्केट के नाम से जानते हैं। और दावा यह किया गया था कि कोरोना वायरस जानवरों के जरिए दरअसल इंसानों में पहुंचा और तबाही मचा दी। लेकिन हाल ही में अमेरिकी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक कुछ ऐसे सबूत हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि यह वायरस चीन की एक प्रयोगशाला यानी लैब से लीक हुआ है। कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना के बहाने चीन की घेराबंदी तेज कर दी है। बाइडेन ने सिर्फ चीन के खिलाफ जांच के ही आदेश नहीं दिए, बल्कि इस मामले में गहन जांच करने और जल्द से जल्द नतीजे पर पहुंचने को कहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि मैंने खुफिया विभाग से सूचना जमा करने को कहा है। वो उन सूचनाओं को जुटाकर जल्द आकलन करें जिससे हम सच्चाई के बहुत नजदीक पहुंच सकें। टीम को 90 दिनों का वक्त दिया गया है, 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है। उन्होंने कहा है कि इस कोशिश में हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और सरकार की दूसरी एजेंसियां भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी टीम को शुरुआती महीनों में ग्राउंड पर न जाने देने का नुकसान हुआ है, यानी शुरुआत में जांच एजेंसियां जो गईं उन्हें जांच के लिए नहीं जाने दिया गया। आइए अब आपको यह बताने मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि पूरी दुनिया में जो कोरोना से मौत हुई, आखिर ये नौबत आई क्यों, यह बताने जा रहा हूं। पूरी दुनिया में जो कोरोना से मौत हुई वो जरा देखिए आप। मैं आपको बता रहा हूं यही वजह है कि अमेरिका अब सख्त हो गया है। उसे लग रहा है सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि चीन से वायरस निकला। बाकायदा इसकी जांच होनी चाहिए। उसके पीछे बड़ी वजह है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि 6 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका में मारे जा चुके हैं, 4.5 लाख ब्राजील में, 3,15,000 भारत में, 1,28,000 मौतें अकेले हो चुकी है ब्रिटेन में। और इसके अलावा इटली का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं, 1,25,000 मौतें हो चुकी हैं। यही है अमेरिका के गुस्से की वजह। न सिर्फ अमेरिका बल्कि यह गुस्से की वजह है बाकी मुल्कों की भी। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर यूएस की प्रिंसिपल प्रेस सेक्रेटरी ने क्या कुछ कहा है इस जांच को लेकर। सुनिए जरा। This is going to be the process, right? They have 90 days to kind of, get a deeper look on this, and then we'll have a better sense. China wasn't transparent enough. We have been saying that for a very long time, that China needed to provide more access to the lab, cooperate more fully with the scientific investigators, and we don't think that they have met that standard. So we've been clear that sound and technically critical theory should be thoroughly evaluated and data before we can give a full pronouncement. So that's the one part, right? That's the WHO in China, and now the president has asked his team to do a 90-day review. तो अब कोरोना के बहाने ही सही, लेकिन ड्रैगन को जाल में फंसाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। अमेरिका ने सिर्फ चीन की वुहान लैब की जांच का आदेश ही नहीं दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम से भी चीन के खिलाफ इस लड़ाई में साथ देने की अपील की है, क्योंकि चीन लगातार इस मामले में झूठ बोल रहा है और जांच को अब तक टालता रहा है। ऐसे में चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना बेहद जरूरी हो गया है और शायद इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से सहयोग की मांग की है, सहयोग से अपील की है पूरी दुनिया से। बाइडेन ने जांच में अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को मदद करने के निर्देश भी दिए हैं। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका दुनिया भर में उन देशों के साथ सहयोग जारी रखेगा जो वायरस की जांच सही ढंग से कराना चाहते हैं। इससे चीन पर पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय जांच में भाग लेने का दबाव डालने में आसानी होगी। जी हां, इसके अलावा आपको बताऊं कि एक तरफ अमेरिका चीन पर जांच के लिए दबाव बना रहा है। यह कहा है जो बाइडेन ने, जो मैं आपको दिखा रहा हूं उनका स्टेटमेंट। उन्होंने लिखा है चीन पर जांच में सहयोग का दबाव होगा, यानी चीन पर जब प्रेशर बनाया जाएगा तभी संभव होगा। वो मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कहा है जो बाइडेन ने, अगर फिर से हम इसे जला सकें कि अमेरिका के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट क्या है। दरअसल वो बहुत सख्त है क्योंकि लगातार मौतें हो रही हैं, 35 लाख से ज्यादा मौतें पूरी दुनिया में हो चुकी हैं। तो चीन पर जांच में सहयोग का दबाव होगा, यह कहना है खुद बाइडेन का। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है भारत का, क्योंकि भारत का रुख भी बहुत कड़ा रहा है। क्या कह रहा है भारत, जरा सुनिए।
वुहान वायरस को लेकर वुहान की पूरी लैब, बल्कि इसमें 2-3 बड़ी कंपनियों की भी जांच होनी चाहिए। और जैसे ही आप इसमें फंडिंग और फाइनेंस को चेक करेंगे तो बहुत सारे विषय आपके सामने आएंगे और दोबारा जांच की जो मांग है वो बिल्कुल सही मांग है। हमें तो लगता है कि चाइना का वायरल वार है, क्योंकि सिर्फ भारत के अंदर ही दूसरी लहर आई है। लगा हुआ देश बांग्लादेश, वहाँ नहीं, पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में नहीं, भूटान में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, कहीं पर भी नहीं। तो ऐसा लगता है कि चाइना का वायरल वार है। एक तरफ अमेरिका चीन पर, तो एक बार फिर कोरोना वायरस पर चीन और अमेरिका के बीच तलवारें खिंच गई। या फिर यूं कहें कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जो चीन के खिलाफ खड़े हैं और कोरोना वायरस के मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष जांच चाहते हैं। लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आ चुकी हैं कि कोरोना वुहान की लैब से ही निकला है। अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर एंथनी फाउची भी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा इसी शो पर मैंने आपको बताया था, वो चीन पर उंगली उठा चुके हैं और कह चुके हैं कि कोरोना वायरस की शुरुआत की जांच की जानी चाहिए और इस मामले में किसी थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता है। इससे पहले खुद ऑस्ट्रेलियाई सरकार के एक मंत्री ने भी इसी तरह का बयान दिया था। कुछ दिन पहले वीकेंड ऑस्ट्रेलिया ने भी एक एक्सपर्ट के हवाले से दावा किया था कि चीन 2015 से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और उसकी मिलिट्री भी इसमें शामिल है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन वायरस की जो थ्योरी बताता है उस पर शक होता है, क्योंकि नवंबर 2019 में ही वहां वुहान लैब के 3 वैज्ञानिकों में इसके लक्षण पाए गए थे और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं बार बार यह दावा कर चुके हैं कि वुहान लैब से ही कोरोना वायरस फैला और दुनिया में तबाही मचाई। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक तौर पर कहा था कि कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा जाना चाहिए क्योंकि यह चीन से निकला है और चीन ने ही इसे फैलाया है। ट्रंप ने तो यहां तक दावा किया था कि अमेरिकी जांच एजेंसियों के पास इसके सबूत हैं और वक्त आने पर इन्हें दुनिया के सामने रखा जाएगा। हालांकि ट्रंप चुनाव हार गए और मामला ठंडा पड़ गया। सुनिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान भी बार बार ये बात कह रहे थे कि वायरस चीन से आया है, ये चीनी वायरस। इकलौते ट्रंप थे जो इस वायरस को चीनी वायरस पहले दिन से कह रहे थे। सुनिए जरा। China was putting out information which was false, that our military gave this to them. That was false. And rather than having an argument, I said I have to call it where it came from. It did come from China. So I think it's a very accurate term. और आइए अब आपको बताता हूं कैसे 90 दिन में सूली पर चढ़ सकता है चीन, वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए क्या होने वाला है। 90 दिन में क्या होगा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन को नए सिरे से जांच करनी होगी। इससे पहले आपको याद होगा WHO चीन गया था, उसका कहना है चीन तो वो गया लेकिन उसको एक्सेस नहीं दिया गया, वो हर जगह नहीं जा पाया WHO और इसलिए पूरी तरह से जांच नहीं हो सकी। जांच से चीन को दूर रखा जाएगा, यानी ये जो अब जांच होगी चीन का इसमें दखल नहीं होगा, ये पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही ताइवान जो चीन का दुश्मन है, ताइवान जांच का ऑब्जर्वर हो सकता है। यह बाकायदा जानबूझकर ऐसा किया जाएगा क्योंकि ताइवान और चीन में नहीं बनती है। WHO का सदस्य ताइवान नहीं है, इसलिए ताइवान को ऑब्जर्वर बनाया जाएगा। यह जांच अगर चीन के खिलाफ होती है तो, यानी यह जांच जब आगे बढ़ेगी तो चीन के लिए मुश्किलें पैदा होंगी क्योंकि चीन बहुत आनाकानी पहले कर चुका है। हेल्थ सेक्रेटरी जेवियर बेरेका ने भी यह दावा किया है इस तरह का। आपको बताएं, इसको आगे जल्दी से रोटेट करें आगे, कि हेल्थ सेक्रेटरी जो खुद हेल्थ सेक्रेटरी अमेरिका के, उन्होंने भी यह दावा किया कि लैब एक्सीडेंट से कोरोना लीक हुआ है। अगर लैब एक्सीडेंट से कोरोना लीक हुआ है तो लैब में इस तरह का वायरस क्या बनाया जा रहा था और क्या यही जैविक हथियार था। पेरिस ग्रुप ऑफ रिसर्च ने भी लैब एक्सीडेंट का दावा किया है पहले कि लैब के जरिए क्या एक्सीडेंट हुआ। इस तरह की संभावनाओं पर अब तक बात की जा चुकी है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर
आखिर अब क्या क्या चीन के ऊपर हो सकता है, यानी चीन के खिलाफ अगर एक्शन होगा तो क्या एक्शन हो सकता है चीन के खिलाफ, यह आपको बताने जा रहे हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर चीन के ऊपर अगर एक्शन होगा तो क्या होगा। चीन के ऊपर एक्शन होगा तो पहली चीज क्या होगी, देखिए जरा। अगर 90 दिन में जांच पूरी हुई, क्योंकि 3 महीने का वक्त अमेरिका ने अपनी एजेंसियों को दिया है, 90 दिन जांच करेंगी एजेंसियां, बिना चीन के दखल से यह जांच होगी। और उसके बाद देखिए क्या होगा। इधर जिनपिंग आपको नजर आ रहे हैं, इसके बाद होगा यह कि चीन का बॉयकॉट होगा, यानी दुनिया के अलग अलग मुल्क चीन को बॉयकॉट करेंगे। अगर यह वायरस चीन से निकला है, चीन ने दुनिया से यह बात छिपाई है और 35 लाख से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई है, तो चीन के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। प्रतिबंध चीन पर लगेंगे, अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगेंगे, आर्थिक मोर्चाबंदी होगी चीन के खिलाफ। बड़ी चीज आज के वक्त में यह है कि कौन कितना पावरफुल, कितनी ताकतवर अर्थव्यवस्था है। चीन जैसे कि एक पावरफुल इकोनॉमी है, तो अगर चीन अगर दोषी पाया जाता है तो चीन के खिलाफ आर्थिक मोर्चेबंदी की जाएगी। न सिर्फ आर्थिक मोर्चेबंदी चीन के खिलाफ की जाएगी, चीन को दुनिया के अलग अलग मुल्क घेरेंगे, अलग अलग लिहाज से अलग अलग सैंक्शंस लगाएंगे। और साथ ही साथ अब तक जो चीन का दखल हर चीज में रहा है, वो दखल चीन का कम होगा। तो इस स्तर पर चीन के खिलाफ एक्शन हो सकता है, जो चीन के लिए मुश्किल होगा। चीन की साख घटेगी। अब तक पूरी दुनिया में चीन खुद को बहुत शक्तिशाली बताता आया है और कहता आया है और ये साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बार चीन एक्सपोज हो गया जांच के बाद, यानी 90 दिन की जांच में चीन एक्सपोज हो गया, तो पूरी दुनिया समझिए चीन के ऊपर टूट पड़ेगी। ये परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि चीन के बुरे दिन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी चीन ने कोरोना के बाद अपनी हालत ठीक कर ली है, चीन में परिस्थितियां ठीक हो गई हैं। यही वजह है कि चीन को डर है। अब तक चीन भागता आया है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन को डर है कि कहीं उसका पर्दाफाश ना हो जाए। तो सिर्फ चीन के पास अब 90 दिन का वक्त है और 90 दिन में चीन का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं तो चीन का पर चढ़ाई का वक्त आ गया है, सिर्फ 90 दिन बचे। अगली खबर यह भारत की बात है कि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश की। जी हां, पीएम मोदी के खिलाफ विदेशी साजिश, ये आपको दिखाएंगे कि ये साजिश का हिस्सा कैसे खुद राहुल गांधी बन रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ ये साजिश कौन रच रहा है, प्रधानमंत्री के खिलाफ इस साजिश में कौन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, पहले दिन से देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश कौन रच रहा है, ये आपको बताते हैं। इस साजिश में कौन कौन शामिल है, इस साजिश के जरिए आखिर कैसे भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। विदेशी साजिश भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ रची जा रही है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए, द गार्डियन की तस्वीर आप देख रहे हैं, द गार्डियन न्यूज। अगली तस्वीर दिखाइए, द मैगजीन की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। ये द गार्डियन की, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। पहले दिन से प्रधानमंत्री को टारगेट करने की कोशिश की गई है। द मैगजीन का अगर कट दिखाए, द ऑस्ट्रेलियन का मैं आपको दिखा रहा हूं, मोदी लीड्स इंडिया आउट ऑफ लॉकडाउन। ये एक एक कर मैं साजिश बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिशें रची गई हैं। इसके बाद इसको रोटेट करें, अगला लिखे हैं द वॉशिंगटन पोस्ट में ऐसा क्या लिखा जा रहा है देश के खिलाफ, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ न्यूयॉर्क टाइम्स अब आती है। अब आइए आपको बताने जा रहा हूं कि वो साजिश जो देश के खिलाफ शुरू की गई है, वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे बड़ी साजिश है ये। न्यूयॉर्क टाइम्स दीजिए जरा, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या छाप रहा है, क्या लिख रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स जो चीजें छाप रहा है वो दहला देने वाली, ये ऑफिशियल अकाउंट है। देखिए जरा ध्यान से, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखना चाह रहा है ये मैं दिखा रहा हूं आपको। वो ये लिखना चाह रहा है कि हिंदुस्तान में मौतों का आंकड़ा कहीं ज्यादा होगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है। और सोचिए देश में मौतें कितनी हुई हैं, 3 लाख। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है हिंदुस्तान में 42 लाख मौतें हो सकती हैं। जी हां, सोचिए 42 लाख मौत क्यों कह रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, न्यूयॉर्क टाइम्स मोदी के खिलाफ लिख रहा है, भारत के खिलाफ लिख रहा है, लेकिन राहुल गांधी उन हाथों में खेल रहे हैं कठपुतली बनकर, उस विदेशी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, जब उस विदेशी खबर को, उस विदेशी जानकारी को साझा कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। जी हां, आइए अब आपको दिखाते हैं हुआ क्या। आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, वो ट्वीट दिखाने जा रहा हूं जो राहुल गांधी ने साझा किया है। वो ट्वीट आपके सामने देखिए जरा, जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने वो ट्वीट साझा किया न्यूयॉर्क टाइम्स का, वो आपको दिखाएंगे क्या था। वो लिख रहे हैं आंकड़े झूठ नहीं बोलते,
भारत सरकार बोलती है, यानी न्यूयॉर्क टाइम्स जो कह रहा है 3 लाख नहीं, हिंदुस्तान में 42 लाख मौतें हो सकती हैं, उसको राहुल गांधी सच मानकर कह रहे हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। भारत सरकार, यानी भारत सरकार पर यकीन नहीं है। यकीन किस पर है? न्यूयॉर्क टाइम्स पर यकीन है। अगर वो ट्वीट में दिखा सकूं, राहुल गांधी का जो ट्वीट जो उन्होंने साझा किया, राहुल गांधी का वो ट्वीट जो राहुल गांधी ने, दरअसल राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था, वो ट्वीट की मैं बात कर रहा हूं। आइए अब आपको बताते हैं राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने, स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को पलटवार किया। उन्होंने जवाब दिया, राहुल गांधी को दिल्ली से अधिक न्यूयॉर्क पर भरोसा है। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। राहुल गांधी को धरती का गिद्ध कहा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि देश में 42 लाख मौतें हो सकती हैं। और इतना ही नहीं, आइए अब आपको बताते हैं, दरअसल ये साजिश न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहली बार नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम्स इससे पहले भी इस तरह की साजिशें करता रहा है, वो भी मैं एक्सपोज करूंगा आपके सामने। देखिए जरा कैसे भारत के खिलाफ ये साजिश हो रही है। भारत के खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या छापा है वो मैं दिखाने जा रहा हूं, अगर ग्राफिक्स से जल्दी से। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है पहली स्थिति, ये देखिए आपके सामने। न्यूयॉर्क टाइम्स हिंदुस्तान के बारे में क्या कह रहा है? पहली स्थिति ये है कि केस लगभग 40 करोड़, हिंदुस्तान में 40 करोड़ केस हो सकते हैं, मौतें 6 लाख हो सकते हैं। यह पहली स्थिति है। सोचिए, पूरा देश ये कल्पना नहीं कर रहा है, लेकिन 7 समंदर पार बैठा न्यूयॉर्क टाइम्स हिंदुस्तान को बताएगा कि यहां कितनी मौतें हो सकती हैं, कितने केस हो सकते हैं, और उसको राहुल गांधी आगे बढ़ाएंगे। अगली स्थिति क्या है न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से? कि हिंदुस्तान में 53 करोड़ केस हो सकते हैं और 16 लाख मौत हो सकती है। तीसरी स्थिति मेरे पढ़ने के हिसाब से अगर आगे बढ़ाएं तो 70 करोड़ केस और 42 लाख मौतें हो सकती हैं। यह है आपके सामने तीसरी स्थिति। और चौथी स्थिति मैं जो आपको बताऊं, ये जो 3 स्थिति बताई, फिर से अगर मैं इसे दिखाऊं, ये पहली, दूसरी और तीसरी स्थिति है। पहली स्थिति है 6 लाख मौतें हो सकती हैं, 40 करोड़ केस हो सकते हैं। दूसरी स्थिति न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है, दूसरी स्थिति ये है 53 करोड़ केस, 16 लाख मौतें। और तीसरी स्थिति यह है कि 70 करोड़ केस, 42 लाख मौतें। अब सोचिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ये हिंदुस्तान को बताएगा कि कितनी मौतें होंगी। अमेरिका में 6 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, कभी वहां अमेरिका को बताने की हिम्मत नहीं जुटाई न्यूयॉर्क टाइम्स ने, लेकिन भारत को बताएगा और राहुल गांधी उसे आगे बढ़ाएंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं, हिंदुस्तान में इसका कड़ा रिएक्शन हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई। राहुल गांधी का आजकल दूसरा नाम हाहाकार गांधी पड़ गया है इस देश में। वो हाहाकार ही कर रहे हैं, हर बात पे हाहाकार। इन लोग गलत, इनकी टूल किट चलती है। ये लोग कहते हैं कि विदेशी मीडिया को भड़काओ, यहाँ से ऐसी ऐसी उत्तेजना फोटो चलाओ। तो ये हाहाकार गांधी जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। वो तो बिला वजह अपनी राजनीतिक पार्टी को भी, कांग्रेस को भी रोज डुबाने का काम कर रहे हैं। देश की सरकार या भारत सरकार कोई आंकड़ा नहीं बताती, परंतु कांग्रेस है, उनको तो राजनीति करनी है, लोगों के शव पे भी राजनीति करनी है। और सोच है कि वो इस समय देश के साथ नहीं खड़े, वो लोगों के शव गिन रहे हैं और उस पर राजनीति कर रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये इंटरनेशनल साजिश बहुत पहले से हो रही है, उसी को मैं आज एक्सपोज करने जा रहा हूं। देखिए जरा, मोदी के खिलाफ ये इंटरनेशनल साजिश, गलत फैसलों से कोरोना बेकाबू। वॉशिंगटन पोस्ट आप देख रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट आप देख रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट क्या छाप रहा था? गलत फैसलों से कोरोना बेकाबू हो गया। गार्डियन लिख रहा है कि ट्रंप की तरह मोदी भी रैली करते रहे, प्रधानमंत्री पर यह हमला। अगला अगर मैं दिखाऊं, टाइम लिख रहा था ये नरक है। दूसरा मैं दिखाऊं, टाइम लिख रहा था ये नरक है, और वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा था कुंभ रैली और कोरोना जानलेवा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही थी। टाइम लिख रहा है मोदी की नाकामी से कोरोना घातक हो गया। यह मैं आपको दिखाऊंगा, यह पहली बार नहीं हो रहा है। द गार्डियन लिख रहा है अति आत्मविश्वास से बदतर हालात बने। प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, 2019 में, तब भी ऐसे ही साजिश हो रही थी, जबकि जब उससे पहले वो प्रधानमंत्री नहीं थे। ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये साजिश इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रची गई। 2019 का
आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2019 में भी प्रधानमंत्री के खिलाफ इसी तरह की साजिश रची गई। देखिए जरा, 2019 में विदेशी साजिश यह थी कि भारत ने लंबा और डरावना ख्वाब चुना है। इस देश की आवाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनकर भेजा और देश की 140 करोड़ आवाम ने वोट किया, तब वो प्रधानमंत्री बने। और लिखा जा रहा था भारत ने एक डरावना ख्वाब चुना है। गार्डियन क्या लिख रहा था? गार्डियन लिख रहा है भारत की रूह अंधेरी राजनीति में खो गई है। गार्डियन लिख रहा है भारत की रूह खो गई है अंधेरी राजनीति में। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है भारत में धार्मिक राष्ट्रवाद बढ़ा है, यानी भारत में धार्मिक राष्ट्रवाद बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2019 में चुनाव लड़ रहे थे तब यह लिखा गया, भारत में धार्मिक राष्ट्रवाद बढ़ा है। मैं ये दिखाने का मकसद ये है कि अब ये लोग जब कोरोना पर ये चीजें लिख रहे हैं, ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पूर्वाग्रह बहुत पुराना है इनके लिए। यही सबसे बड़ी वजह है। यही वजह है कि इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं लगते। आइए अब आपको दिखाते हैं, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके निशाने पर योगी आदित्यनाथ भी हैं। जी हां, योगी आदित्यनाथ भी इनके निशाने पर हैं। यह आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने, दरअसल योगी आदित्यनाथ, ये देखिए तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। योगी आदित्यनाथ दरअसल न सिर्फ मोदी निशाने पर है बल्कि योगी भी निशाने पर है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे प्रयागराज की तस्वीरों को के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। जानबूझकर ये इंटरनेशनल साजिश हो रही है। ये प्रयागराज की तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन अगर मैं दिखाऊं, इन तस्वीरों पर किस तरह सियासत हो रही है, कैसे इन तस्वीरों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया छाप रहा है। मोदी टारगेट पर नहीं है, योगी भी टारगेट पर है, योगी भी निशाने पर है। इन तस्वीरों को खूब बढ़ाया जा रहा है आगे, जानबूझकर और साजिश के तहत इन तस्वीरों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर, अंतर्राष्ट्रीय साइट्स पर इन तस्वीरों को खूब छापा जा रहा है। यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आइए अब आपको दिखाता हूं कि वॉशिंगटन पोस्ट मोदी के खिलाफ क्या लिखा गया, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए इन तस्वीरों पर वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है 6 शहरों में 1000 लाशें। वॉशिंगटन पोस्ट ये लिख रहा है प्रयागराज में सैकड़ों शव बिछे पड़े हैं, यानी प्रयागराज में सैकड़ों शव बिछे पड़े हैं, संख्या ज्यादा हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, लेकिन जांच नहीं होगी, सरकार पूरी तरह फेल है, यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया योगी के बारे में लिख रहा है। यही मोदी के बारे में भी लिख रहा था। यह देखिए जरा, दूसरा मैं दिखाऊं अगर स्काई न्यूज क्या लिख रहा था। स्काई न्यूज क्या लिख रहा है योगी के प्रयागराज की इन तस्वीरों पर, यह देखिए स्काई न्यूज लिख रहा है कोरोना से सामूहिक कब्र, और इन तस्वीरों को साझा कर रहा है। सिर्फ प्रयागराज की तस्वीरें क्यों, सिर्फ योगी के राज्य की तस्वीरें क्यों? यह सवाल खड़े करती है कि पहले मोदी टारगेट पर थे और अब योगी भी टारगेट पर हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं योगी को बदनाम करने की आखिर ये कैसी साजिश हो रही है, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये ग्राफिक्स आपके सामने आ रहे हैं कि कैसे और किस रणनीति के तहत दरअसल बदनाम करने की कोशिश हो रही। उत्तर प्रदेश 24 घंटे में 188 मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 24 घंटे में 3278 केस सामने आए हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में इससे कहीं ज्यादा आंकड़ा है, लेकिन टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ से हमारे सहयोगी पीयूष ने बात की। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। अमेरिका की कुल आबादी है 33 करोड़। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो भारत से बहुत बड़ा है ना। अमेरिका में कोरोना से दुखद मौतें हुई हैं 6 लाख से ज़्यादा है। भारत की आबादी है 135 करोड़ और भारत के अंदर दुखद मौत हुई हैं 3 लाख, यानी 4 गुना अमेरिका से अधिक आबादी, लेकिन मौत अमेरिका से आधी। ये कोरोना प्रबंधन का जो समय समय पर प्रधानमंत्री जी ने देश को मार्गदर्शन किया। इस देश के अंदर विपक्ष लगातार अपनी नकारात्मक भूमिका के कारण भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है और वैक्सीन का विरोध करके जो गैर जिम्मेदाराना बयान और जिस प्रकार की हरकतें इन लोगों ने की है, कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना है, मानवता के खिलाफ भयंकर अपराध है। इसके लिए इन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। देश को बदनाम करने की एक साजिश, वैश्विक मंच पर भारत की छवि को खराब करने का प्रयास, ये बहुत सारी जगह
परंपरा का हिस्सा रहा है। यद्यपि नमामि गंगे परियोजना के बाद अवेयरनेस के बेस बहुत सारे कार्यक्रम चले, लोगों को बहुत इस बारे में जागरूक करने का प्रयास हुआ। अगर आप देखेंगे 2012 में भी इस प्रकार के चित्र थे, 13 में भी थे, 14 में भी थे, 15 में भी थे, 16 में भी थे। विपक्ष है कि उसको भारत की छवि को दुनिया के अंदर बदनाम करना है, खराब करना है। उनको देश की चिंता नहीं, वे केवल यानी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से ऐसी बातें करते हैं जो मुझे लगता है किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं। और इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकतें वह चाहे अपनी नासमझी के कारण कर रहे हों, चाहे शरारतन कर रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि देश के खिलाफ एक अपराध है। ये दौरे जो मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, हमारे मंत्रीगण भी जनपद स्तर पर जा रहे हैं, मैं स्वयं जा रहा हूँ, कार्य की समीक्षा कर रहा हूँ, निगरानी समितियों के कार्यों को बहुत नज़दीक से इसको मैं देख रहा हूँ और निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो प्रशासनिक टीम है, पुलिस की टीम है, हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वयंसेवी संगठन है, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, कर रहे हैं। जहाँ थोड़ी कमी है उसको हम लोग और करने की व्यवस्था करवा रहे हैं। तो इसीलिए ये अभियान हमारा चल रहा है और मैं इस बात को मान सकता हूँ कि आज के दिन पे हम उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित स्थिति में लेके आ गए हैं। हमारा प्रयास है कि इसको न्यूनतम स्तर पर लेकर के कोरोना को पूरी तरह खत्म करना है। थर्ड वेव के बारे में जो आशंका व्यक्त की गई है, यद्यपि हमें सतर्क और सावधान तो हमेशा रहना है, लेकिन हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हमारे 4 प्रकार के कार्यक्रम इसके लिए चल रहे हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में। ये न केवल हमें कोरोना के संक्रमण से बचाएगा, बल्कि इसके कारण मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है, इन सब से भी बचाव होगा। और आइए बात करते हैं मेहुल चौकसी की। मामा भांजे के बारे में आपने सुना होगा, जो हिंदुस्तान से हजारों करोड़ लेकर फरार हो गए। आप उनकी बात करने जा रहे हैं। जी हां, मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी घोटाले से जुड़ा मामला है। मेहुल चौकसी के पीछे देश की एजेंसियां लगातार पड़ी हुई। सबसे पहले मेहुल चौकसी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए जरा, मेहुल चौकसी को आप देख रहे हैं। मेहुल चौकसी जो अब तक गायब थे, पता नहीं कहां गए। देश की एजेंसियां दरअसल मेहुल चौकसी को ढूंढ रही थी लंबे वक्त से। मेहुल चौकसी के अलावा नीरव मोदी, यानी ये मामा भांजे की जोड़ी थी, और अब इनको देश की एजेंसियां तलाश रही थी। आपको बताते हैं दरअसल ये मामला क्या है पूरा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कामयाबी इस लिहाज से है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राज्य में जहां मेहुल चौकसी मिला है, पकड़ा गया है, इस राज्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन भेजी थी। और वैक्सीन भेजने की वजह से वहां के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, राष्ट्र अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन भेजी थी, वो हमारे दोस्त हैं, इसलिए दोस्ती भी हम निभाएंगे। चौकसी को सीधे भारत भेजा जाए, ये है वैक्सीन भेजने का फायदा। ये वजह हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम के बाद अब खुद ये मुल्क डोमिनिका हिंदुस्तान को भेजने को तैयार हो गया है मेहुल चौकसी को। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, जिसे पीएनबी घोटाले के नाम से भी जानते हैं, इसके मुख्य आरोपी और भगोड़ा मेहुल चौकसी की मुश्किलें बढ़ गई। भारत में प्रत्यर्पण के डर से मेहुल चौकसी एंटीगुआ से भागा था, लेकिन डोमिनिका में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और भारत सरकार ने उसे वापस लाने की कवायद तेज कर दी है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक भारत सरकार ने एंटीगुआ और डोमिनिका दोनों सरकारों से संपर्क साधा है। खबर है कि डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत जारी है। इस मामले में गृह मंत्रालय, ईडी और सीबीआई लीडिंग एजेंसीज हैं। विदेश मंत्रालय का काम सिर्फ डिप्लोमेटिक मैसेज देना है। सभी एजेंसी भगोड़े चौकसी को भारत वापस लाने के लिए एक्टिव हैं। दरअसल भारत में गिरफ्तारी के डर से हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी एंटीगुआ भाग गया था, लेकिन इस बीच उसे लगा कि उसका प्रत्यर्पण भारत में हो सकता है। ऐसे में उसने वहां से भागने का प्लान बनाया, लेकिन भारतीय एजेंसियों के अलर्ट होने की वजह से वो डोमिनिका तक ही भाग पाया, क्योंकि इंटरपोल ने उसके खिलाफ येलो अलर्ट जारी कर दिया था।
वैसे मेहुल चौकसी को भारत लाने में थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि एंटीगुआ के कानून थोड़े पेचीदा हैं और यही वजह है कि डोमिनिका में गिरफ्तारी के बाद एंटीगुआ के राष्ट्रपति गैस्टन ब्राउनी ने डोमिनिका सरकार से गुजारिश की थी कि वो खुद मेहुल चौकसी को भारत को सौंपे। एंटीगुआ की सरकार ने डोमिनिका सरकार से ऐसी अपील इसलिए की थी क्योंकि भारत ने कोरोना काल में एंटीगुआ की काफी मदद की थी और बुरे वक्त में उसे वैक्सीन भेजकर एंटीगुआ के लोगों की जान बचाई थी। लेकिन भारत और डोमिनिका के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है, ऐसे में उसे डोमिनिका से भारत भेजना संभव नहीं था और उसे एंटीगुआ ही भेजना पड़ेगा। बावजूद इसके इतना तय है कि मेहुल चौकसी के गिनती के दिन रह गए हैं जब वो भारत आने से बचेगा, उसे जल्द भारत लाया जाएगा। अब मेहुल चौकसी जल्द ही भारत लाया जाएगा। तो आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे मेहुल चौकसी भारत आएगा। ये मैंने आपको बताया, लेकिन मेहुल चौकसी के अब दिन गिनती के बचे हैं। क्या है पीएनबी घोटाला, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेहुल चौकसी पर क्या कुछ आरोप हैं इस घोटाले के तहत। सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 13,500 करोड़ यानी 13,500 करोड़ का यह घोटाला है। पीएनबी घोटाला पंजाब नेशनल बैंक का एक घोटाला है। पंजाब नेशनल बैंक का ये पैसा लेकर मामा भांजे फरार हो गए थे और सीबीआई मामले की जांच कर रही है, यानी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। गिरफ्तारी के डर से मेहुल फरार हुआ, यानी उसे डर था कि उसको अरेस्ट हो सकता है, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए वो फरार हुआ। मेहुल एंटीगुआ का नागरिक बन गया, यानी यहां हिंदुस्तान से भागकर वो एंटीगुआ पहुंच गया और एंटीगुआ में अब तक छिपा हुआ था उसे, लेकिन ये डर सता रहा था कि उसकी गिरफ्तारी कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए वो भागकर डोमिनिका चला गया। लेकिन उसे इल्म नहीं था कि इस मुल्क को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन भेजी है और ये इसलिए ये मुल्क एहसानमंद है और इसलिए मेहुल चौकसी वहां फंस गया। और अब संभव है कि जल्द ही मेहुल चौकसी हिंदुस्तान खींच कर लाया जा सके, यह देश की एक बहुत बड़ी जीत होगी। बहरहाल फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।